गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडुशिरुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। भगवान को कहाँ बस कर शांति मिलती है, कहाँ रहने पर भगवान को विश्राम मिलता है। माने ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ चित्त को अशांत करने वाले साधन न हो। जब आदमी काम करते करते थक जाता है, चारों तरफ के झंझटों से ऊब जाता है, तो सोचता है भाई कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहां विश्राम करें, शांति मिले। और कोई ऐसी जगह मिल जाए तो फिर ये मन होता कि बस यहीं रहें, कौन झंझट में जाए। तो भगवान भी ऐसी जगह ढूंढा करते हैं। सृष्टि का बड़ा कार्य, जगत का बड़ा झमेला, इनके भी विश्राम के मन में आया करती है कि विश्राम करें। कुछ जगह ऐसी मिल जाए वहां विश्राम करते ही रहें, सदा ही विश्राम करें। तो उन्होंने एक जगह नहीं, कई जगह कई प्रकार से अपने विश्राम स्थल बताए। ग्रंथों में आया है। तो रामचरितमानस की एक जगह की बात कहता हूं। अरण्यकांड में लक्ष्मण जी से बता रहे हैं। तो कहते हैं वहां पर लक्षण बतलाते हैं वो घर कैसा हो, घर के आसपास क्या हो, घर के आजू बाजू में कौन चीज हो। जैसे ये गीता भवन है, सामने गंगा जी बह रही है, ये फूलों का बगीचा लगा हुआ है, ये सुंदर भवन बना हुआ है। इस प्रकार से वो जो भगवान के विश्राम करने का घर है, उस घर में क्या क्या बातें हों, कैसा कैसा उसमें सामान हो, कौन कौन रहते हों, बताते हैं। तो कहते हैं संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा।
संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दोषन जाके, तात निरंतर वश में ताके। काम आदि मद दंबन जाके, तात निरंतर वश में ताके। बचन कर्म मन मूरि गति, बचन कर्म मन मूरि गति, भजन करहि निकाम। बचन कर्म मन मूरि गति, भजन करहि निकाम। तिनके हृदय कमल मह, करहु सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। तिनके हृदय कमल मह, करहु सदा विश्राम। ये ऐसा घर है हृदय कमल। कमल बड़ा कोमल, बड़े आराम की जगह है। और हृदय में तो जरा सी भी कोई चीज होती है तो बड़ी चुभती है। हृदय बड़ा कोमल होता स्वयं, जरा सी चीज भी बड़ी चुभती है उसमें, तो हृदय कोमल। और फिर संत का हृदय तो बहुत कोमल, संत का हृदय बड़ा कोमल। वो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहे न जाना। कवियों ने बताया कि संत का हृदय बड़ा कोमल है। कोमल बताया तो ठीक बताना उन्हें आया नहीं। क्यों? निज परिताप द्रवे नवनीता। वो जो मक्खन है वो तो जब स्वयं ताप प्राप्त करता है, जब उसमें स्वयं गर्मी पहुंचती है तब पिघलता है। पर दुख दुखी संत सुपुनीता। जो पवित्र हृदय संत है ये तो दूसरे के ताप से तप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि संत का हृदय बड़ा कोमल। एक तो कोमल हृदय, उस कोमल हृदय में आसन बिछा हो कमल का। तिनके हृदय कमल मह, उनके हृदय कमल मह। भगवान कहते हैं कि मैं नित्य विश्राम करता हूं, सदा सर्वदा रहता हूं। वो संत कैसे होते हैं, उन संतों के लक्षण क्या हैं, ये बतलाते हुए उन्होंने कहा कि वो जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है, तो बतलाते हैं। पहली बात तो ये कि संतों के चरणों में उनका आत्यंतिक प्रेम होता है। ये एक विशेष गुण है जो बड़ा श्लाघ्य है और जो सहज में आता नहीं। कहने को भली कह दे, मनुष्य का और खास करके विषयी लोगों का
जो प्रेम है वो वही होता है जहां उन्हें विषय की कोई गंध आती है। रामकृष्ण परमहंस ने बतलाया कि 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक मधुमक्खी और एक साधारण मक्खी, विष्टा की मक्खी। तो मधुमक्खी तो उस मधु को छोड़कर और कहीं बैठती ही नहीं, और जो विष्टा की मक्खी है वो कभी कभी मधु पर भी बैठ जाती है, पर जहां विष्टा देखती है वहां वो विष्टा पर ही जा बैठती है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि ये जो बाज, ये जो पक्षी होता है गीध, ये बहुत ऊंचे उड़ सकता है, उड़ान बड़ी ऊंची लेता है, पर कहा कि तहा दृष्टि था के गाभा गोड़े, ये बंगला का वाक्य है। ऊंचा बड़ा उड़ता है पर उसकी नजर रहती है जहां सड़े पशु मुर्दे पड़े रहते हैं वहां। बहुत ऊंचा उड़ने पर भी, बहुत ऊंची बात करने पर भी जो विषयी पुरुष हैं, जो असंत पुरुष हैं, उनकी नजर रहती है विषयों की गंदगी की तरफ ही। वो चाहे बाहर से किसी से प्रेम दिखलाएं, किसी प्रकार की बात करें, तो उनकी दृष्टि है सूक्ष्म, उनकी जो मन की नजर है वो वहीं जाती है जहां विषय है। भगवान की मूर्ति के श्री विग्रह के अंगुली में हीरा कैसा है, वो कितने मूल्य का है, पोशाक कौन से कपड़े की है, उस कपड़े पर नजर जाएगी, उस हीरे पर नजर जाएगी, भगवान के सौंदर्य पर नहीं जाएगी। ये तो ऊंची बात है, परंतु वास्तव में स्थिति तो यह है कि विषय वासना को लेकर जो बहुत गंदी गंदी क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं के जो साधन होते हैं, उन्हीं की ओर मनुष्य का मन जाता है। तो संत के पास भी जब पहुंचता है ऐसा मनुष्य, तो संत से भी या तो ऐसे ही किसी विषय वासना की पूर्ति की अभिलाषा करता है, हमारा अमुक वैषयिक अभाव जो है वो संत पूरा कर दें, संत की कृपा से हमारी विषय वासना की सामग्री हमें प्राप्त हो जाए। नजर वहीं रहती है, अनुसंधान रहता है मन में उसी विषय का, उसका प्रेम संत के चरण में नहीं होता। जो लोग जगत से उदासी हैं, जो लोग विरागी हैं वास्तविक, कोई विराग संपन्न भगवान में विराग करने वाले पुरुषों के प्रति उसी का वास्तविक प्रेम होता है जिसका विषय विराग में और भगवद अनुराग में प्रेम होता है। नहीं तो कहीं जाता भी है, सुनता भी है, ऊपर ऊपर से भले तारीफ कर देगा, बाहर से हाथ भी जोड़ देगा, कौतूहल से या वहां भी किसी मान सम्मान की इच्छा से सत्संग में बैठ भी जाएगा, संत को अपने घर बुला के खिला भी देगा। ये भी सब नहीं करते, पर ऐसा कर लेते हैं। परंतु उनके साथ जो प्रीति है, जो चित्त की गति है, जो मन की रति है, वो रहती है विषयों में,
वो नहीं रहती संत के चरणों में। तो भगवान के रहने योग जिसका हृदय हो, उसकी रति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, दृढ़ प्रीति होनी चाहिए संत के चरणों में। संत चरण पंकज अति प्रेमा, उसमें से संत के हृदय में से, संत के चरणों में से निरंतर उसे सुख मिलता रहता है। ये जहां चित्त ऊबता है, जहां चित्त घबराता है, जहां किसी संत महात्मा की किसी चेष्टा से मन में दुर्विचार उत्पन्न होता है, वहां प्रेम नहीं है। ये तो नियम ही है, ये एक सिद्धांत है कि प्रेम में दोष नहीं दिखा करता। इस संसार में हम इस बात को पद पद पर देख सकते हैं कि जहां राग होता है वहां दोष भी गुण दिखता है, और जहां द्वेष होता है वहां गुण में भी दोष दिखता है। ये राग द्वेष की आंख जिसकी बन जाती है ना, और सबकी बनी हुई है, इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषु व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो यस्य परिपंथिनौ। ये परिपंथी, बटमार, चोर, लुटेरे, ये राग और द्वेष, ये दोनों इंद्रिय के प्रत्येक अर्थ में, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक अर्थ में सर्वत्र ये बैठे हुए हैं। तो राग द्वेष की आंख जो होती है ना, ये निर्मल आंख नहीं होती। ये जैसी वस्तु है वैसी नहीं देखने देती, अपना रंग उस पर चढ़ा करके दिखलाती है। जहां हमारे मन में द्वेष है, तो चाहे सामने वाला हमसे प्रेम ही करता हो, उसका आचरण हमारे प्रति सर्वथा चाहे निर्दोष हो, पर हमारी द्वेष भरी आंखें उसमें दोष देखती है। और जहां राग होता है, अनुराग जहां पर होता है, वहां स्वाभाविक दोष भी गुण दिखता है। माँ को अपने बच्चे के दोष प्राय नहीं दिखते। दो बच्चे कहीं लड़ करके आवें, एक पड़ोसी का और एक अपना, तो अधिकांश में माता को अपने बच्चे में गुण ही दिखता कि इसकी भूल नहीं, उसी की भूल है। तो माँ वहां पक्षपात नहीं करती, माँ झूठ नहीं बोलती। माँ की आंख ही ऐसी बनी हुई होती है कि जिससे अपने बच्चे में दोष दिखते नहीं, क्योंकि उसमें राग है। इसी प्रकार से जहाँ राग का शुद्ध रूप होता है प्रेम, वहां तो दोष दर्शन की संभावना नहीं होती। चातक चित्त कबहु न चढ़त प्रिय पयोध के दोख, तुलसी प्रेम पयोध की तहां न मापन जोख। जहाँ माप तोल होता है, जहाँ लेन देन होता है, जहाँ वस्तु विनिमय होती है, वहां तो दोष गुण चिंतन होता है। भाई इतना दाम दें, ये चीज इस मूल्य की है कि नहीं, घटिया है कि बढ़िया, इसमें कोई गुण है या अवगुण। पर जहां कुछ लेना है ही नहीं, जहां देना ही देना है। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि पपिया जो चातक है, उस चातक के मन में अपने प्यारे मेघ के दोष कभी आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? कि वहां प्रेम का समुद्र लहरा रहा है, वहां माप तौल नहीं,
वहाँ लेन देन का छोटा सा सीमित क्षेत्र नहीं, वो तो असीम समुद्र है। इसी प्रकार से जहाँ प्रेम होगा और जहाँ आत्यंतिक प्रेम होगा वहाँ दोष नहीं देखेंगे। तो जहाँ कहीं भी हमें किसी संत में दोष दिखता है, किसी संत में हमें किसी प्रकार की अवगुण की बात दिखाई देती है, वहाँ संत में अवगुण हो या न हो वो अलग चीज है, हमारा प्रेम नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, ये भक्त का एक लक्षण है कि संत के चरण कमलों में उसका आत्यंतिक प्रेम हो, अत्यंत बढ़ा हुआ प्रेम हो। प्रेम करता है अपने को न्यौछावर। जिसमें प्रेम होता है उस प्रेमास्पद के प्रति प्रेमी अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम में समर्पण किया नहीं जाता, प्रेम में वस्तु दान की भांति दाता के रूप में दी नहीं जाती। जहाँ दाता और गृहीता है वहाँ प्रेम का संबंध नहीं है। वहाँ दया हो सकती है, वहाँ व्यवहार हो सकता है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ तो अपने आप प्रेमी का सर्वस्व प्रेमास्पद का हो जाता है। वो देता नहीं, देने में एक अहम है, देने वाले के मन में एक गर्व है। वो कहता है मैंने दिया, और जहाँ दिया मैंने दिया वहाँ चाहे वो न कहे, परंतु कुछ पाने की प्रत्याशा स्वाभाविक सहज रूप में छिपी रहती ही है, और कुछ नहीं। कभी वो दुर्व्यवहार करे लेने वाला, तो देने वाले के मन में ये कल्पना होना बहुत संभव है कि देखो भाई मैंने तो इनको दिया, सद्भाव तो लग रहा, कृतज्ञता मैं नहीं चाहता, तो देखो मुझसे दुर्व्यवहार करते। दुर्व्यवहार के समय चित्त में जरा सी क्षोभ की लहर आवेगी अच्छे से अच्छे आदमी के मन में, जहां मैं देने वाला हूं ये भाव होगा। जहां ये भाव नहीं, वहां चाहे कितना ही दुर्व्यवहार हो, वो तो देने वाला है ना, उसको प्रत्याशा कैसी, उसको बदला पाने की इच्छा कैसी, उसको उसके द्वारा सुख पाने की लालसा कैसी। वो चाहे उदासीन रहे और चाहे दुख दे। बरख परुख पाहन पयद, पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। भाई बड़े बड़े भारी भारी ओले बरसा करके चातक के पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दे मेघ, तो क्या चातक के प्रेम में किसी प्रकार की भूल होगी? क्या उसका प्रेम घटेगा? न, क्योंकि वहां प्रेम है। तो जहां प्रेम है, जहां देना है, बिना किसी दाता के भाव से स्वाभाविक जहां दिया गया उसका बन गया, वहां पर न उस पर कोई एहसान है, न उससे कृतज्ञता की आशा है, न किसी बदला पाने की आशा है। वो तो प्रेम ने अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रेमास्पद के चरणों पर
जीवन को चढ़ा दिया, चढ़ गया जीवन। तो इसलिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ भी दोष नहीं दिखता, और जहाँ पर संत है और अति प्रेम है वहाँ पर तो ऐसी कोई कल्पना नहीं, वहाँ तो बस स्वाभाविक सरल प्रेम होता है। दूसरी बात, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। ये भजन जो है ना, ये कहीं होता है तो कहीं वाणी से होता है, कहीं हाथ पैर से सेवा कर दी, पूरा नहीं होता। पूरा कौन सा होता है? जो मन से भी हो, वचन से भी हो, शरीर से भी हो। शरीर सेवा में लगा रहे, वाणी गुण कथन में लगी रहे, और मन चिंतन में लगा रहे। ये भजन का प्रकार है। मन भगवान के चिंतन में रहे, वाणी भगवान के नाम गुण गान में लगी रहे, और शरीर तो भी भगवान हमें कहाँ मिले जो उनकी हम सेवा करें। तो भगवान ने बताया कि मैं हर जगह हर समय हर एक के रूप में मौजूद हूँ। हम घर का काम करें, भगवान की सेवा। जो कुछ भी हम काम करें, सारे काम भगवान की सेवा बन सकते हैं यदि हमारे मन में भगवत भाव हो, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार की हमारी निश्चय दृढ़ धारणा हो, तो हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की सेवा बनता है। ये प्रश्न गीता में आया, मूक प्रश्न हुआ ये कि भाई ऐसा कोई भगवान का रूप बताओ कि जो रूप सब जगह, सब समय और सब के लिए सुलभ हो। ब्राह्मण हो, चांडाल हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पठित हो, अपठित हो, रात में हो, दिन में हो, घर में हो, जंगल में हो, वन में हो, दुकान में हो, सब समय, सब जगह और सब के लिए जो सुलभ हो, ऐसा तो कोई भगवान का रूप चाहिए कि जिसमें सब पूजा कर सकें, और पूजा की सामग्री ऐसी हो जो सबके पास सब समय सदा मौजूद हो। ध्यान में आई ना बात? भगवान का रूप ऐसा जो सब जगह, सब समय और सबको दिख सके, और सामग्री ऐसी जो सब जगह, सब समय, सबके पास हो, और उसका फल हो भगवान की प्राप्ति। ये एक मूक प्रश्न हुआ, तो भगवान ने एक श्लोक में उत्तर दिया, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। तीनों प्रश्नों का उत्तर है। भगवान का सब समय, सब जगह और सबको सुलभ रूप कौन सा है? तो भगवान कहते हैं कि जिस स्वरूप से, जिससे सारे जगत की प्रवृत्ति हुई, चराचर भूत, ये सब प्राणी, सारा जगत जिससे निकला, और जो सारे जगत में फैला हुआ है, ये तो भगवान का रूप। तो जो सारे जगत में फैला है वो अपने आप सब जगह है, तो वो अपने आप सबके लिए है। तो जिससे सारा जगत निकला और जो सारे जगत में फैला हुआ,
ये तो भगवान का रूप, इसको चाहे रात में देख लो, दिन में देखो, बिछौने पर देखो, रसोई में देखो, जहां इच्छा वहां देखो, और जब इच्छा तब देखो। बोले तो देख लिया। अब पूजा की सामग्री, बोले रात को तो हमको नींद आ रही है, अब क्या करें, पूजा कैसे करें? तो कहा नींद के द्वारा पूजा करो। बोले भूख लगी है, पूजा कैसे करें? तो बोले भूख मिटाने के द्वारा पूजा करो। अब हमें दुकान पर जाके धन कमाना है, बोले धन कमाने के द्वारा पूजा करो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, जिसका जो विहित कर्म, जिसका जो कर्तव्य, जब जिसके लिए जो काम करना आवश्यक, उसी काम के द्वारा उसकी पूजा करो। फल क्या होगा? सिद्धिम विंदति। सिद्धि कहते हैं जीवन की सफलता को। जीवन की सफलता का अर्थ है भगवत प्राप्ति। मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेम। इसलिए प्रत्येक आदमी, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, विद्वान मूर्ख ब्राह्मण चांडाल, भगवान के भजन के सब अधिकारी और सब भजन कर सकते हैं, सब समय कर सकते हैं, केवल वाणी से नहीं, मन से भी, वचन से भी। और ये सब मन से चिंतन करते हुए वाणी से भगवान का नाम लेता रहे, मन में भगवान का ध्यान करता रहे, और शरीर से भगवान की सारी जगत की मूर्तियों को भगवान मूर्ति मानकर, घर में बच्चा, ये एक बताता हूं बड़ा सुंदर योग, ये अगर आ जाए करना तो दिन भर आप भगवान को देखेंगे तो बड़ी शांति रहेगी, दिन भर भगवान की पूजा होगी। श्रीमद् भागवत के एकादश में इसका नाम भगवान ने रखा मृत्युंजय योग। मृत्युंजय योग ये क्या है कि जिस किसी से काम पड़े, ये बहुत समझने की चीज है और है बड़ी सरल। आपके सामने आपका नौकर आया, नौकर आते ही आप ये मन ही मन में पहचान लें कि इस नौकर के वेश में भगवान आए हैं। पहचान लिया, याद आ गई। अब मन ही मन इस रूप में आए हुए भगवान को प्रणाम कर लिया। प्रणाम कर लिया, इसके बाद मन ही मन उसे प्रार्थना करें कि देखिए महाराज, आप आए हैं नौकर के रूप में, अब आपकी आज्ञा अनुसार आप इस नौकर रूप के द्वारा मैं जल का गिलास मंगाऊंगा, उसे पीऊंगा, पर मैं कभी भूलूं नहीं इस बात को कि जल का गिलास मेरे लिए लाने वाले आप हैं, और जल का गिलास मैं किसी मालिक के नाते नहीं, पर आपके आज्ञाकारी सेवक के नाते मंगा रहा हूं। नौकर से काम करवाना ये शास्त्र की विधि है, आपकी आज्ञा। लड़का सामने छोटा सा बच्चा आया, ऊधम करता हुआ, उद्दंडता करता हुआ, अब आते ही प्रणाम किया, खूब खेलते हुए आए नारायण, मन ही मन प्रणाम किया। प्रणाम करके नमस्कार करके फिर कहा, देखिए महाराज, आप इस समय बच्चे के रूप में आए हैं और मैं इस समय पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में हूं। आप लीला है इस समय उद्दंडता की, और इस समय मेरा जो एक्टिंग है, मेरा अभिनय है आपकी आज्ञा अनुसार, वो होना चाहिए आपको डांटने का। आपकी आज्ञा पालने के लिए आपको डांटूंगा, पर ये कृपा करें कि डांटते हुए मैं भूलूं नहीं कि मेरे सामने आप हैं और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए आपको डांट रहा हूं, आपकी पूजा कर रहा हूं डांटने के द्वारा।
इसी प्रकार कोई भी सामने आवे, ये विधि है एक, ये विधि, जो कोई भी सामने आवे जिससे आपको व्यवहार करना पड़े, पहले इसकी शुरुआत करें छोटों से, क्योंकि वहां ज्यादा मन बड़प्पन रहता है। अपने बच्चों से, नौकरों से, दासों से, अपनी पत्नी से, पत्नी के रूप में भगवान, नौकर के रूप में भगवान, बच्चे के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान। जत किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः, ये भागवत के 11 में आया है। जितने भी ये भूत हैं ये सब भगवान के वेश हैं, भगवान के शरीर हैं। इस नकाब को डाले हुए, इस पोशाक को पहने हुए हमारे सामने आते हैं भगवान। तो हम पोशाक को देख करके और पोशाक वाले को भूल जाएं, यही तो भ्रम है। विभिन्न पोशाकों में कहीं कुछ बने हुए, कहीं कुछ बने हुए, कहीं कुत्ता बने भौंकते हैं, तो कहीं तोता बने राम राम रटते हैं, कहीं कोयल बने पूजते हैं, कहीं मेघ बने गरजते हैं, कहीं माँ बने पुचकारते हैं, कहीं बैरी बने मारते हैं। भाई हो तुम तो निरंतर उनको पहचानते हुए, उनको हरेक रूप में निरंतर देखते हुए और फिर याद रखते हुए व्यवहार करें।